मान लीजिए इन लोगों की बात, वरना आज आपका बेटा अपने फर्ज के आगे किसी को नहीं चुनेगा। बदकिस्मती से मुझे आपको हथकड़ी लगाकर यहां से ले जाना पड़ेगा। क्या कहा तूने? मुझे हथकड़ी पहनाएगा तू? हाँ? अपनी माँ को गिरफ्तार करेगा तू, वो भी इन लोगों की वजह से? तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है धैर्य? ये लोग तुझे अपनी बातों में फंसा रहे हैं। अरे इन लोगों ने पहले मुझसे मेरा अमन छीन लिया, ये धोखेबाज लोग हैं। और अब तुझे भी मेरे खिलाफ कर रहे हैं धैर्य। क्यों नहीं समझ रहा है तू? क्यों नहीं? धैर्य जरा सोच बेटा, अगर मैंने इन लोगों की शर्त मान ली ना तो अमन को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी असली पहचान क्या है। वो कभी नहीं जान पाएगा कि उसका एक बड़ा भाई भी है। तो आपने जो गुनाह किया है वो किसी को तो भुगतना पड़ेगा ना। मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मैंने अपने छोटे भाई को सच नहीं बताया। अपनी जुबान से कैसे अपने छोटे भाई को बोलूं? पैदा होते ही माँ ने तेरा सौदा कर दिया था। आप मुझे बताओ कैसे बोलूंगा इसको? दुनिया धोखा देती है, बर्दाश्त हो जाता है। दुनिया में लाने वाली अपनी माँ धोखा देती है ना, सांस लेना भारी हो जाता है। जैसे मेरे लिए हो गया, मेरे लिए हो गया, मेरे लिए। नहीं, समझ बोल धैर्य, समझ बोल। विक्रांत घर आ गया है। ज्यादा देर तक बातों में उलझा नहीं पाऊंगी मैं उसे। विक्रांत सर घर आ गए? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। देखिए विशाखा जी, आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट में आप फैसला लीजिए, आपको क्या करना है, प्लीज। बैठो। विक्रांत, तुम्हारी श्रुति माँ की तरफ से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने पर एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू। आपने तकलीफ क्यों उठाई? I mean, मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है, पर मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें पता है विक्रांत, मुझे लगता है ना, मैं इस पूरी दुनिया की सबसे खुश नसीब माँ हूं। मैंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी बाबा जी ने मुझे मन्नत जैसी प्यारी सी बिटिया दे दी। और अब मन्नत की वजह से मुझे तुम्हारी जैसा बेटा भी मिल गया। सॉरी, पर खुश नसीब मैं हूं। 2 माँ है मेरे पास जो मुझसे इतना प्यार करती हैं। क्या श्रुति माँ जानती है मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? तो श्रुति माँ, कैसा था आपका दिन? I mean, कहाँ गई थी आप? हैप्पी ओल्ड एज होम मन्नत के साथ। विक्रांत ने ऐसे क्यों पूछा? कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? विशाखा जी प्लीज बताइए। धैर्य मेरी तरफ देख। तू सही नहीं कर रहा है। तू सही नहीं कर रहा है धैर्य। क्यों भूल रहा है तू? मैंने क्या कुछ नहीं किया है तेरे लिए। मैंने कितना दर्द सहा, कितनी तकलीफें सही है, तुझे पता है ना। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये लोग।
जिम्मेदार और उसकी गुनहगार भी आप हैं। आप अपनी बात सुन रही हैं? सबके सामने सच आ गया है। पूछिए इनको क्या है सच। वो पीछे वो खड़ी ना, उसको भी सच पता है। बावजूद इसके आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करनी कि मैं आपकी बातों में ये क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ धैर्य। अब तक मुझे क्या लग रहा था, ये अब तक मुझे लग रहा था कि इसके कहने पे आप ये सब कर रही हैं, लेकिन आपने धोखे की नींव तो बचपन से ही रख दी थी ना। कौन है आपका अपना, मुझे बताइए ना। कोई एक इंसान है आपका अपना जिसको आपने धोखा नहीं दिया? ऐसा मत बोल। बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे। मेरे दिमाग में हिम्मत नहीं है इस बात को मानने की कि आप, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। धैर्य प्लीज मेरी बात सुनो। धैर्य सुनो प्लीज। मैं नहीं जानती मन्नत ने तुम्हें क्या बोला, पर मैं तुम्हें सच बताती हूँ। प्लीज मल्लिका, तू मन्नत तू चुप कर। धैर्य प्लीज मेरी बात मल्लिका प्लीज चुप हो जा। शट अप मन्नत प्लीज। धैर्य नहीं होगी चुप। तू जा, तुझे मैं नीचे फेंक दूंगी। तू जा मन्नत, जा मन्नत। अगली बार फेंक दूंगी, समझी? चुप। देखा आपने, ये सब तमाशा आपकी वजह से हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में सबको पता क्या लगता है कि मैं कुछ भी हो जाए कि धैर्य को हम लोग बेवकूफ नहीं बना सकते, वो इंटेलिजेंट है। तुमको क्या पता कि हर दिन बचपन से मुझे जो बेवकूफ बना रहा है वो मेरे घर पे बैठी मेरी माँ है। आपकी बातों में आके मैं जिंदगी भर इन दोनों से नफरत करता रहा, यही मानता रहा कि इन लोगों की वजह से अमन हमसे दूर हुआ है, कोसता रहा इन लोगों को। मैं खुद को कोसता रहा कि एक भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया हूं मैं। यही सोचता रहा कि मेरी मां के साथ गलत हुआ है, इसलिए वर्दी पहनी थी मैंने, आपको पता है, ताकि मैं आपको इंसाफ दिला सकूं, खुद को इंसाफ दिला सकूं, अमन को, अपने बाबा को इंसाफ दिला सकूं, इसलिए मैंने वर्दी पहनी थी। और नाइंसाफी करने वाली मेरी मां मेरे घर पर बैठी, जिनके लिए पैसे से बड़ा और कुछ है ही नहीं, न पति न बच्चे। कमाल है मां, कमाल है। मन्नत जी लेकर आई थी आपका असली चेहरा, वो पहचान गई थी आपको। 100 बार उन्होंने मुझे आगाह किया, लेकिन मेरी आंखों पे पट्टी बंदी थी, मैंने नहीं देख पाया। प्यार था ना आपसे, भरोसा था ना आप पर, इसलिए देख नहीं पाया मैं। धैर्य नहीं, धैर्य तो ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात सुन धैर्य, पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है तुझ पे, जो तू इसी की बात सुन रहा है, मेरी सुन ही नहीं रहा है। और ये औरत जो कोई भी है, मैं नहीं जानती हूँ इसे, ये कौन है? इस औरत को ना जरूर ये मन्नत लेकर आई होगी किसी नाटक कंपनी से। और तू इसकी बात पर भरोसा कर रहा है? अरे ये लोग तो चाहते हैं कि हमारा अमन हमारे पास वापस नहीं आए। अरे बस कीजिए आप, बस कीजिए। हमारा अमन, हमारा अमन, हमारा अमन, आपका अमन नहीं है वो, समझे? वो विक्रांत सर है, हमारे विक्रांत सर। और आपको क्या लगता है कि आपका सच जब विक्रांत सर के सामने आएगा तो वो आपसे प्यार करेंगे? अरे नफरत करेंगे आपसे, नफरत। और वो शर्मिंदा महसूस करेंगे। शर्मिंदगी बल्कि आपको होनी चाहिए, आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। आपका सच सबके सामने आ गया और फिर भी आप कबूल नहीं कर रही है, बल्कि चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। सब कुछ अब तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ तेरी वजह से। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू चल विशाखा, अरे विशाखा, विशाखा, विशाखा,
हैप्पी ओल्ड एज होम, वो मुझसे कह रही थी, मैं भूल गया। क्या धैर्य सर थे आपके साथ वहां? बोलिए ना, वो थे आपके साथ? हाँ। क्यों? मैं विक्रांत को पूरा सच नहीं बता सकती कि हम वृद्धाश्रम क्यों गए थे और वहां क्या क्या हुआ था। वो तो पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, फिर वो क्यों आए? विक्रांत, उन्हें किसी केस से जुड़ा हुआ कुछ काम था उसी वृद्धाश्रम में जहां हम जा रहे थे, इसलिए वो हमारे साथ चल दिए। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? हिम्मत कैसे की? बहुत नौटंकी झेल ली, लेकिन खबरदार खबरदार, अगर मेरे पुत्र और मेरी बेटी को आंख उठाकर भी देखा तो बाबा जी दिसो नहीं तो सनुजा का वो रूप देखोगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। अब मुझे किसी बात का डर नहीं रहा है, किसी बात का। आप प्लीज ये सब मत कीजिए, ये मत कीजिए प्लीज। लेकिन तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम जैसी चालबाज, धोखेबाज और लालची औरत को ना मैं अपना पुत्र कभी नहीं दूंगी। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो विशाखा? माना कि हम दोनों को पूरा सच पता नहीं था, लेकिन तुम तो सब कुछ जानती थी ना, तो फिर किस हक से तुम हमारे घर में आके हमें गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रही थी? जानती हो, इतने सालों से हम दोनों घुट घुट के जी रहे हैं, इस गिल्ट में जी रहे हैं कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया था, जबकि ऐसी बात नहीं थी। सही कह रहे हैं रोनी जी, मैं इतने सालों तक यही सोचती रही मैं कितना बड़ा पाप किया कि मैंने एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया। लेकिन अब ना मैंने कुछ भी पछतावा नहीं। अगर मैं विक्रांत को अपने साथ नहीं ले जाती तो पैसों के लिए तुम उसे किसी और को बेच देती। कुछ भी कर सकती थी तुम पैसों के लिए। बस एक बात है जिसका पछतावा है, मैंने बहुत पछतावा है। उस दिन अमन के साथ था, तुम्हें भी गोद ले लेना चाहिए था। क्यों तुझे छोड़ दिया इस विशाखा के साथ? तुम्हारे छोटे भाई को दूर कर दिया तुमसे। तेरे और विक्रांत जैसे बेटे होना किसी भी माँ के लिए गर्व की बात है बेटा, गर्व की। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई। धैर्य, मैं मानता हूं कि हम दोनों ने दो भाइयों को अलग करके बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मैं नीतू की बात से सहमत हूं।
उस वक्त ना मुझे तुम्हें भी अपने साथ लाना चाहिए था, अपना बेटा बना के। बोलिए, क्या फैसला है आपका? मुझे शर्त मंजूर है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर एक बात याद रखिएगा, आपको ये मौका आपके बेटे की अच्छाई और ईमानदारी की वजह से मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। और ये घर छोड़ने के बाद अगर आपके किसी भी शुभ चिंतक ने विक्रांत सर को सच बताने की कोशिश भी की ना, तो इस बार माफी नहीं मिलेगी, जेल की सजा मिलेगी। याद रखना मलिका। सामान पैक कर लीजिए, हम लोग आज यहां से निकल रहे हैं। तुम्हें पता है विक्रांत, जिस वृद्धाश्रम में हम गए थे ना, उस वृद्धाश्रम में कुछ बुजुर्गों को गैर कानूनी दवाइयां दी जा रही थी। इसी की जांच पड़ताल के लिए धैर्य अपनी टीम के साथ वहां आए थे। ओ, मतलब धैर्य सर काम से ओल्ड एज होम गए थे। मैं ही बेवजह ज्यादा सोच रहा था। विक्रांत, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, जस्ट कि धैर्य सर ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। वो आई एम श्योर अगर इस ओल्ड एज होम में कोई इलीगल काम होगा वो अपराधियों को छोड़ेंगे। आई एम श्योर। कम से कम इस आधे सच ने बात संभाली। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। धैर्य एक अच्छे पुलिस वाले होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। तुम्हें नहीं लगता जैसे कोई अपना सा हो
जैसे कोई ऐसा जिस पर भरोसा किया जा सके। You're right, बहुत कुछ किया ना। मुझे तो एक बड़े भाई जैसे लगते हो, ऑनेस्टली। खून के रिश्तों को चाहे कोई कितना भी छुपा ले, लेकिन वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। विक्रांत, अब जाकर तैयार हो जाओ, लक्ष्मी पूजा का समय हो जाएगा फिर। यस। अरे तोहफा। सॉरी। थैंक यू। थैंक यू। हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया मॉम। दिवाली के बाद कोर्ट खुलेगा, धैर्य आपको फिर से जेल में डाल देगा। उसने अपनी माँ की गलती माफ नहीं की। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गुनाह माफ करेगा? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे ही दिए हुए संस्कार हैं जो अब महंगे पड़ रहे हैं अब हमें। फिलहाल तो मन्नत का हमारी जिंदगी में होना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। ये सब कुछ ना उसी का किया धरा है। हाँ तो वार्न किया था ना मैंने आपको, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। मॉम, मैंने इन्हें बोला था कि मन्नत को अंडर एस्टिमेट मत करो, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। सब बर्बाद कर दिया, सब आपकी बेवकूफी की वजह से हुआ। अच्छा, और फोन पानी में गिरा के तुमने जैसे बड़ी होशियारी वाला काम किया। अगर वो नहीं हुआ था ना तो आज बाजी हमारे हाथ में होती, समझी? तो एक्सक्यूज मी, मैं गलती से गिरी थी। ओके, एक्सीडेंट था वो। गलती से? ये तुम्हारी बेटी है ना, एक काम ढंग से नहीं होता इससे। क्या कहा? सच का कड़वा लगा ना, सच कड़वा ही होता है। क्या यू Just shut up, stop it। पागल हो गई तुम दोनों? अगर ऐसे ही तुम दोनों आपस में लड़ते रहोगे ना तो हमारा हर प्लान फेल हो जाएगा और बहुत जल्दी हम तीनों साथ में होंगे जेल में। मॉम, ये मन्नत हर बार कैसे जीत जाती है? टेलिंग यू, उस मन्नत से ना सिर्फ आप ही लड़ सकती हो। सही कह रही हो मालिका, अब मुझे ही कुछ करना होगा।